हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन जिसे हमने आज की क्लास में सॉल्व करना है। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल है। ठीक है। When a two-digit number is multiplied by the sum of its digits, the product is 424. When the number obtained by reversing its digit, it multiplied by the sum of its digits, the product is 280. The sum of the digits of that number is. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा आपके पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से जो है इसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे दो अंकों की संख्या के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम दो अंक लेके चलते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। ठीक है। तो ये जो हमारा है ये है इकाई स्थान पर और ये है दहाई स्थान पर। ठीक है। यानी कि ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो जब दो अंकों की संख्या के बारे में बात हो रही है तो दो अंक बोला हुआ है यहाँ पे। तो दो अंकों की संख्या इकाई स्थान पर 1 हो गया, दहाई स्थान पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि टेंस क्या होता है 10 होता है। ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 10xy लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल, तो इन दोनों का योगफल अगर हम करेंगे तो क्या होगा 10x + y। ठीक है। पहले मैं आपको संख्या बता रही हूँ कि यहाँ पे संख्या कैसे बनेगी, आगे सोल्यूशन आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो दो अंकों की संख्या यहाँ पर कैसे आई, एक हमारे पास संख्या x है, दूसरी हमारे पास संख्या y है। यहाँ पे दो अंकों की संख्या बोला था तो यहाँ पर वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ सिंपल, ये डिजिट सिंपल रही आपकी। वंस प्लेस पे कोई यहाँ पे एक नहीं लगेगा। लेकिन जो टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का मतलब होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो यहाँ पर क्या बन गया 10 × x। और आगे क्या बोला है जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो इसके अंकों का योगफल क्या हो गया यहाँ पे 10x + y। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये बनेगा हमारे पास 10x + y। ये जो योगफल है इसको क्या किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से, इन दोनों का योगफल, इस योगफल से हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। यानी कि गुणा कहाँ पर हुआ, यहाँ बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा का निशान है जब कोई निशान नहीं लगता है। तो यहाँ पर गुणनफल हमें क्या प्राप्त होता है 424 प्राप्त होता है। एक इक्वेशन यहाँ पे ये बनी। फिर बोला है इसके अंकों को अगर हम परस्पर उल्टा कर देते हैं तो ये हमने यहाँ पर चीज़ बनाई थी, इसको जब हम उल्टा कर देते हैं अब x की जगह पर y आ जाएगा, y की जगह पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास उल्टा करने पर x की जगह पे क्या बन जाएगा y और आगे क्या बन जाएगा x। यानी कि वही बात हो गई, दो चीज़ें थी हमारे पास, एक x नंबर था y नंबर था। पहले हमने जो है यहाँ पे वंस प्लेस पे डाला, अब इसको जब उल्टा कर दिया तो हमारा जो है वो यहाँ पे वंस प्लेस आपका इधर आ गया, टेंस प्लेस उधर चला गया। ठीक है। तो 10y + x हो गया। फिर यहाँ पर इसको भी सेम वही की जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ में हो रहा है x + y के साथ में हो रहा है। और आगे कितना है हमारे पास, कितना प्राप्त होता है इसको पलटने पर, अंकों को जब हम पलटते हैं योग से गुणा किया जाता है, सेम वही बात बोली है तो हमें 280 प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, बाकी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इनको यहाँ पर उल्टा किया गया है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 10x + y और x + y है, ये दोनों आपस में जो है वो कट जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जब ये आपस में कट जाते हैं, यहाँ पर हमने इतनी चीज़ की, आगे देखते हैं। तो जब ये आपस में कट जाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बच गया था, यहाँ पर दोनों डिजिट्स में से एक बच गया हमारे पास 10x + y बच गया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या बच गया था, यहाँ पे 10y + x यहाँ पर बच जाता है। आगे कितना था हमारे पास 424 आता है ऊपर, 424 / 280 ये दिया था, क्योंकि a + b x + y को हमने वहाँ पे कट कर दिया था। अगर हम इसको कट करते हैं अब यहाँ पे 0 से 0 कट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। अगर हम इसको जो है वो, जैसे ये 4 से भी कट सकता है, 8 से कट सकता है ना। तो यहाँ पर 280 और 424 है यहाँ पर, ना कि 0 है। एक सेकेंड, यहाँ पे 424 दिया था, 420 नहीं था, 424 / 280। तो अगर मैं हाँ इसको 8 से काटूँ तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है। तो 8 से काटने पर क्या हो जाएगा 8
से कटेगा अगर, तो 8 को कितने से काटेंगे, यहाँ पे हमारे पास 280 आ जाए तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 है, 8 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 24 के बाद कितना बच गया आगे को 4 बच गया, और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। फिर अगेन यहाँ पे 8 5 जा 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, 40 के बाद यहाँ पे 2 बच गया, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 53/35 ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जब ये चीज़ आ रही है तो हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, ये जो इसकी वैल्यू है ये है, इसकी वैल्यू है ये ए है। तो जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं ना 5 3 3 5 ये बोला हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, सम बताना है, इन दोनों का सम कितना निकल कर आ रहा है, 5 और 3 जब हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 8, और नीचे वाली भी बिल्कुल आंसर हमें यहीं से पता चल रहा है। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है 3, और 5 किसकी वैल्यू है 10x की, है ना, x की वैल्यू है यानी कि, तो ये जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 निकल कर आ जाएगा, और यहाँ से हमारा जो है वो आंसर, अगर हम इसको करें थोड़ा सा स्टेप मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा, और यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमने ये भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर देख सकते थे, आपको बोला था प्रोडक्ट, हमारे पास कोई डिजिट है, कोई भी डिजिट है जिसका हमें 424 निकल कर आ रहा है, उसके बाद 280 निकल कर आ रहा है। ठीक है, क्या बोला था 424 बोला था, और नीचे हमारे पास 280 निकल कर आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे वही बोला है कि ये उल्टा कर दिया इसको, तो हमें ये चीज़, ये नंबर था, इसको उल्टा कर दिया तो ये नंबर निकल कर आया। तो इसको कट करके देखेंगे ऑप्शन के साथ में, अगर हम इसको सॉल्व करें, ये इसका अनदर वे है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 6 के साथ में कट करने की कोशिश करेंगे, आप काट करके देख लो, जैसे 6 1 जा 6 हो गया, 6 कितने जा यहाँ पर 424 से कटेगा कि नहीं, जैसे 6 7 जा 42 हो जाएगा, लेकिन ये 4 से नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पर 6 आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, 9 से काट के देखिए, 9 से भी नहीं कटेगा। फिर 8 से काट के देखिए, अभी हमने जो है 8 से कट करना भी देखा था, यहाँ पे 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, 2 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 हो गया। फिर यहाँ पर 8 जो है वो 3 जा 24 हो गया, 24 के आगे 4 हो गया, 8 5 जा 40 हो गया। तो यानी कि ये इसका बिल्कुल रिवर्स निकल कर आ रहा है, और इन दोनों का, या आप 3 + 5 करके देख लो, 5 + 3 करके देख लो, आपका 8 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट करके देख सकते हो, क्योंकि बोला है 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 424 आ रहा है, फिर दूसरा कोई नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमारे पास 280 निकल कर आ रहा है। आपको सिर्फ उनका जो है सम करना है दोनों डिजिट्स का, तो ये हमारा, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, लॉन्ग वे भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और बाकी आप लोग यहाँ से वीडियो को देख सकते हो दोबारा रिपीट करके। थैंक यू।